जय हिंद दोस्तों, मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जीके की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक हमने 18 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा रहेगा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी, आरपीएफ और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी और लिखित भाषा कौन सी है? पाली, सुमेरियन, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी भाषा विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा है? सही जवाब है सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य भाषा आयोग का गठन कर सकता है? 344, 350, 353 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के तहत राज्य भाषा आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा मैथिली, डोगरी, संथाली और बाड़ो को जोड़ा गया? तो किस संशोधन के द्वारा संविधान में ये चारों भाषा जोड़ी गई है? 71वें, 86वें, 92 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे सभी फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इन 4 भाषा मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा इन भाषाओं को जोड़ा गया था? 71वें, 76वें, 86वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन भाषाओं को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो स्थापित करने वाले हैं धर्मपाल, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन, मैकियावेली, रूजवेल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे लोक प्रशासन का जनक कहते हैं? तो सही जवाब है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? रसखान, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे हम गजल का जनक कहते हैं? तो सही जवाब है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? क्रूजर पार्क, हबीबगंज पार्क, मदीना पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो है क्रूजर पार्क। क्रूजर पार्क विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता, पटना, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो है बोटेनिकल गार्डन और ये कोलकाता में स्थित है। तो चिड़ियाघर का नाम भी याद रखेंगे, बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो इनमें से कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है? सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जर्डन,
डॉक्टर सलीम अली, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर सलीम अली। ये भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। गरुड़ इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 16 जनवरी, 8 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम कब मनाते हैं? तो सही जवाब है 8 मई। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? बिरसा, विश्वामित्र, ऋषि सांदीपन, वशिष्ठ मुनि या फिर इनमें से कोई नहीं। भगवान कृष्ण के गुरु इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है ऋषि सांदीपन। ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य, स्तूप, मठ या फिर इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्मावलंबियों का जो पूजा गृह होता है उसे हम कहते हैं चैत्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर के गुंबज को किसने सोने से सुशोभित करवाया? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसका जो गुंबज है उसको सोने से किसने बनवाया? गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, महाराजा रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म में जैसे हिंदू धर्म में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, इसी प्रकार से जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। तो जैन धर्म में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य हो जाएगा निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू, फारसी, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। हदीस को किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब है अरबी। हदीस अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर साहब का उपदेश किस पुस्तक में है? हदीस, कयास, कुरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे पैगंबर साहब के जो उपदेश है वो सब हदीस पुस्तक में है और हदीस पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इसकी भाषा है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? बाइबल पुस्तक में कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो सर्वाधिक पॉपुलर है? सूली, सैमसन, मोमबत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाइबल का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है सैमसन। इस प्रकार से ये थे आज जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।